नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक छोटे से बेसिक बात करेंगे, घात समुच्चय। घात समुच्चय के बाद पढ़ने के बाद में इसके हम क्वेश्चन करेंगे। तो घात समुच्चय क्या होता है? पावर सेट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? पावर सेट। और घात समुच्चय क्या होता है, इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत, इसको मैं समझाऊंगा आपको, आप देखो पहले लिख लो। ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत, ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत किसी समुच्चय के सभी, किसी समुच्चय के सभी, क्या बोलना है? ऐसा समुच्चय जिसके अंतर्गत किसी समुच्चय के सभी संभावित उप समुच्चयों को रखा जाए। सभी संभावित उप समुच्चयों को रखा जाए, तो इसको क्या कहते हैं? घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। ठीक है, अब देखो पी ए, ये किसी समुच्चय ए का पावर सेट होता है। इसको क्या कहते हैं? पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए समुच्चय, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? समुच्चय ए का घात समुच्चय। समुच्चय ए का क्या है? घात समुच्चय इसको कहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ये लिखूँ कि एन ए क्या होता है दोस्तों? ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, हिंदी में इसको लिखें तो समुच्चय ए में, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, ये लिखते हैं इसको। किसको? एन ए को। और एक होता है एन पी ए। क्या होता है? एन पी ए। तो एन पी ए को हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए, इसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में, समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या। अगर कहीं पर भी आपको पी ए दिख जाए तो इसका मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए, यानी समुच्चय ए का घात समुच्चय। कहीं पर भी एन ए दिख जाए, इसका मतलब ये होता है कि समुच्चय जो ए दे रखा है उसमें अवयवों की संख्या। और कहीं पर भी एन पी ए दिख जाए लिखा हुआ, इसका मतलब ये होता है कि समुच्चय ए का जो घात समुच्चय होता है उसमें अवयवों की संख्या कितनी होती है, ये बता रखा है। अब देखिए इससे आगे हमको क्या बता रखा है कि हमने एक सूत्र पढ़ा था, उसी के आधार पे हम यहाँ पे एक सूत्र और लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए
कि समुच्चय ए की घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n है, यानी कि समुच्चय ए के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो सारे इसके 2 की पावर में लगाने हैं। तो समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होती है, 2 की पावर n है। अब एक उदाहरण लिखते हैं, जैसे हमको एक एग्जाम्पल दे रखा है कि समुच्चय ए दे रखा है x y x, y, z, और हमसे पूछा है कि n p a बताओ। पहला क्या पूछा है कि n p a बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, समुच्चय ए के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बताओ। और दूसरा हमको क्या पूछा है कि वो घात समुच्चय क्या है, पावर सेट ऑफ ए क्या है वो बताओ। तो ये दोनों बातें हमको बतानी है। तो दोस्तों जो अभी अभी हमने सूत्र पढ़ा है कि समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर n है। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है। इसके अंदर कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 बराबर 8। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए है, समुच्चय ए का घात समुच्चय है, उसके अंदर अवयव कितने होंगे, 8 होंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये इसका है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने अवयव होंगे, घात समुच्चय में 8 अवयव होंगे। और वो कि वही है जो हम किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय लिखते थे ना, जब किसी समुच्चय के उप समुच्चय लिखते थे तो 2 की पावर n लिखते थे और वो सारे के सारे उप समुच्चय आ जाते थे, बस यहाँ पे n लगाते थे। अब जब घात समुच्चय में अवयव की संख्या हम बताते हैं तो कोई इसमें विशेष बात नहीं है, 2 की पावर n है, यानी कि ए के अंदर जितने अवयव हैं वो 2 की पावर में लगा देते हैं, वो कि वही बात है सेम। अब घात समुच्चय लिखना है तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे। तो देखो समुच्चय ए दे रखा है, तो इसके जितने भी उप समुच्चय होते हैं उन सबको अगर हम मंझला ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो ए का घात समुच्चय होता है। तो पहले समुच्चय ए के सारे उप समुच्चय लिख लेंगे और फिर उनके मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसके उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी, जो 2 की पावर n है 8 होगी इसके उप समुच्चय की संख्या। कौन कौन से होंगे उप समुच्चय, एक तो फाई होगा, जब भिखारी को ये कुछ भी नहीं देता है तो एक तो फाई होगा। अगर ये x देता है तो x, और क्या दे सकता है, y दे सकता है, और क्या दे सकता है, ये z दे सकता है, और x, y दे सकता है, और क्या हो सकता है, x, z हो सकता है, और क्या हो सकता है, y, z हो सकता है, और ये भिखारी को अपने पास जो है पूरा भी दे सकता है, x, y, z होता है। ये तो क्या हो गए, समुच्चय ए के उप समुच्चय हो गए। जब इन उप समुच्चयों को ही हम मंझला ब्रैकेट और लगा दें ऐसे, तो ये समुच्चय ए का घात समुच्चय होता है। और अगर हमसे कहे कि समुच्चय ए का घात समुच्चय लिखो तो सबसे पहले हम उसके उप समुच्चय निकालेंगे और उनके मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये ए का क्या हो जाएगा, घात समुच्चय हो जाएगा। तो ये थी घात समुच्चय की बेसिक सी बातें। एक बार फिर मैं इसका थोड़ा सा समझा देता हूँ। घात समुच्चय क्या होता है, अगर हमको कोई भी समुच्चय दे रखा है ए, उसके अंदर 3 अवयव है x, y और z, तो उसके उप समुच्चय हमसे लिखवाने के लिए कहे तो उसके उप समुच्चय लिख देंगे 2 की पावर n से 2 की पावर 3, 8 उप समुच्चय होंगे, सारे के सारे उप समुच्चय लिख देंगे और उन उप समुच्चयों को हम मंझला ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे ही उन उप समुच्चयों को मंझला ब्रैकेट लगाते हैं तो वो समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। तो यही था, इसका एग्जाम्पल किया। अब इसके ऊपर आधारित प्रश्नावली 1.3 का हम 5वां प्रश्न करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।